नमस्कार दोस्तों। गुरु रामदास जी का जन्मदिन सबको मुबारक हो। गुरु रामदास जी वो गुरु जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। हरिमंदिर साहब जिसे बहुत से लोग, या दरबार साहब जिसे बहुत से लोग गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, लेकिन है तो दरबार साहब या हरमंदिर साहब ही। तो ठीक है, अपनी अपनी सहूलियत से, श्रद्धा से कोई भी कुछ भी पुकार सकता है। गुरु रामदास जी सितंबर 24 को लाहौर की चूना मंडी में पैदा हुए। वो उनका जन्म दिवस तो वो देसी कैलेंडर के हिसाब से, मेरे ख्याल में नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से आगे पीछे होता है, बट जो ये ब्रिटिश सिस्टम जो है एडी कैलेंडर, उसके हिसाब से वो सितंबर 24 1534 को पैदा हुए। इनके पिता का नाम हरिदास जी था। माता जी का नाम माता अनूप देवी था। इनको, क्योंकि ये पहली संतान थे, बाद में दो और बहन भाई भी हुए इनके, तो ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जेठा नाम रखा गया इनका। सब इनको जेठा कहते थे, बाद में बड़े हुए तो जेठा जी पुकारने लग गए। और इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर ठाकुरदास, माता जसवंती देवी, ग्रेट ग्रैंडफादर गुरदयाल सिंह सोडी एक लोकल शॉपकीपर थे। तो इनके पिता भी अपने ख़ानदानी दुकान में काम करते थे, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जन्म के कुछ सालों बाद इनकी माता चल बसी, और जब ये 7 साल के थे तो इनके पिता भी दुनिया त्याग गए। अब चाचा ताऊ और गांव वालों ने, मेनली तो चाचा ताऊ ही थे, इनको घर से निकाल दिया कि तू मनहूस है, तेरी वजह से हमारा भाई चला गया, तेरे माँ बाप दोनों चले गए, तेरे को हम अपने पास नहीं रख सकते, नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो तेरे माँ बाप का हुआ। हर तरह से उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें गांव से निकाल दिया गया। तब इनके नाना नानी, यानी इनकी माता जी के फादर एंड मदर आके इनको अपने साथ ले गए। वो भी गरीब आदमी थे। नानी जो थी वो उबले हुए चने से कोई चीज़ बनती है, डिश बनती है, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी देखी नहीं, खाई नहीं, जिसे गुंगनियाँ कहते हैं, वो बना के उसे बेचा करती थी, तो उससे घर का गुजारा होता था। कुछ दिन बाद इनके नाना भी चल बसे। अब ये दोनों नानी पोता रह गए। नानी घुंगनियाँ बनाती, ये 9 साल की उम्र में वो घुंगनियाँ का टोकरी सिर पे उठा के और बाज़ार में जाके बेचते, और इस तरह घर का गुजारा होने लगा। और एक तरह से यही उनका पेशा हो गया। आगे जाके उनकी नानी भी स्वर्ग से धार गई, तो वो बस घुंगनियाँ बेचते, और जब वक्त मिलता तो वहाँ पे गुरु अमरदास जी का डेरा था, वहाँ जाके सेवा करते, और बहुत सेवा करते। उनकी सेवा दुनिया की नज़रों में आने लगी सब, और वो गुरु अमरदास जी के चहेते बन गए। बहुत शुद्ध हृदय के, कोई छल कपट नहीं, कोई गए का दुख नहीं, आए का खुशी नहीं, बस प्रभु की सेवा में और उसी की भक्ति में लगे रहे। तो गुरु अमरदास जी जो थे वो गुरु का चक नाम जगह पे रहते थे। उससे पहले गुरु अमरदास जी
अ, गोइंदवाल रहते थे। तो जेठा जी तब गोइंदवाल और खडूर साहब के बीच में रहा करते और चक्कर लगाते रहते इधर उधर, जहाँ गुरुजी जाते उनके साथ। तो फिर गुरुजी ने गुरु का चक नामक एक स्थान बसाया, गुरु अमरदास जी ने, और इनको कहा कि तुम एक शहर बसाओ और शहर के बीचों बीच एक सरोवर बनवाना। और अगर आप कभी दरबार साहब गए हैं तो आपने उसकी बनावट देखी होगी कि बहुत सो कॉल्ड बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी वैसा नहीं बनवा सकते जिस खूबसूरती से उस स्थल का निर्माण किया गया है। वो पूरा स्लोप चारों तरफ से एक काइंड ऑफ स्टेडियम की तरह है। जो परिक्रमा है वो नीची है और धीरे धीरे ऊपर होता जाता है, और सरोवर सबसे नीचे है सेंटर में। और उस सरोवर के बिल्कुल सेंटर में गोल्डन टेम्पल या दरबार साहिब स्थापित है। इसके बारे में भी एक स्टोरी है कि कहते हैं कि जब यहाँ पहले किसी काल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। जब सीता उनके पास आके रही थी और अपने पुत्रों को जन्म दिया था, उनका लालन पालन किया था, लव और कुश। और इस बात को ये भी कहानी स्थापित करती है कि लव ने लाहौर नामक शहर बसाया था और कुश ने कसूर नामक शहर बसाया था, जो दोनों ही ज़्यादा दूर नहीं, पास पास हैं। तो एक बार क्या हुआ, अयोध्या से वहाँ के राजा राम ने अपना अश्वमेघ यज्ञ कराया और अपना घोड़ा सजा के और ऊपर छतरी लगा के भेज दिया। साथ में उनके दोनों भाई, तीनों भाई, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चलने लगे उसकी देखभाल के लिए। और वो एक तरह से जिस भी इलाके से वो घोड़ा पास होता तो मान लिया जाता कि अगर किसी में दम है तो उसे रोक ले, वरना जो एक तरह से वो राजा राम को अपना राजा मान ले। तो वो घूमते घूमते वो घोड़ा अमृतसर आ गया और उसे दो बच्चों ने रोक लिया। अब वाद विवाद शुरू हुआ, बातचीत काफ़ी, लक्ष्मण ने काफ़ी समझाया और उधर अपने भाई को संदेशा भेजा। तो क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया कि तू क्या बात करता है, राजा को बुला, हम उससे बात करेंगे, तेरी क्या बात हुई। तो लक्ष्मण जी को बुरी भी लगी ये बात। एनीवे राम जी को बुलाया गया और राम और लक्ष्मण और उनकी फौजें एक तरफ और ये दो भाई एक तरफ, और इन्होंने 24 घंटे में मामला समाप्त कर दिया और उनको मूर्छित करके, बेहोश करके या मार के, ऐसा कुछ जो भी था वो उनको लेके उनके मुकुट उतार के अपनी माँ के पास गए। और माँ देखो हम क्या जीत के लाए हैं, और माँ के चरणों में दोनों मुकुट रख दिए, एक राम जी का और एक लक्ष्मण जी का। तो जब सीता ने देखा कि उसके पति और देवर के मुकुट पड़े हैं तो उसने वाल्मीकि जी को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। और वाल्मीकि जी ने बच्चों को भी बताया, बेटा ये तुम्हारे बाप और चाचा का वो है, वो कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो मरे पड़े हैं वहाँ मैदान में। तो वाल्मीकि जी ने अंतर ध्यान होके पता लगाया कि क्या है कंडीशन है। तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने स्वर्ग से, क्योंकि वो तो महान तपस्वी थे, बहुत उच्च कोटि के, और उन्होंने स्वर्ग से जल मंगाया और उस जल को अभिमंत्रित किया या जो भी करना था किया, और वो राम और लक्ष्मण के ऊपर छिड़का, जिससे राम और लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए। और जो जल बचा उसे जमीन में दबा दिया। तो
ये भी एक कथा है और इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो इसका बारे में भी दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। हमारे देश में आजकल ऐसी ही आदत लग गई है कि किसी के साथ किसी हिंदू धर्म का नाम जुड़ जाए तो बस फिर उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जाती है। और तो एनीवे, तो वो यही जगह थी जहाँ पे रामदास सरोवर है, जो ये गुरु हरमंदर साहब दरबार साहब का जो चारों तरफ सरोवर है उसको रामदास सरोवर कहते हैं, क्योंकि रामदास जी ने बताया। तो जब जेठा जी यहाँ आए और उन्होंने इस नगर का निर्माण किया और ये बनाया, तो इसलिए इसे राम, और उनका नाम मैं एक कथा में आगे बढ़ गया, सॉरी। पहले तो मैं बताऊं, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। तो क्या हुआ कि पानी जी, बीबी पानी जो है वो गुरु अमरदास जी की बेटी थी, और उनकी गुरु अमरदास जी की पत्नी बड़ी चिंतित थी कि बेटी की शादी, बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी के लिए कोई वर ढूंढो। तो गुरु अमरदास जी ने कहा, कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि लड़का ईमानदार हो, मेहनती हो, सच्चा हो, मेहनत की कमाई करता हो और अच्छा हो, तो बिल्कुल जेठे जैसा। गुरु साहब ने कहा, तो जेठा तेरे को पसंद है? बोल लगी कि जेठा तो है ये। कह लगी तो फिर जेठे जैसा क्यों, जेठा क्यों नहीं? तो जेठा जी से बीबी पानी का विवाह हो गया, जो करीब 28-29 साल चला, फिर बीबी पानी जी की मृत्यु हो गई। तो जेठा जी, तब उनका नाम रामदास रखा गया, और गुरु अमरदास जी ने ऐलान किया कि गुरु अमरदास के बाद उनके बड़े जमाई जो हैं वो गुरु की गद्दी संभालेंगे। और तब गुरु और उन्होंने अमृतसर नगर बसाना शुरू किया उस जगह। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसकी वो करवाई, और अमृतसर नगर की जो हर दरबार साहब की जो नींव है वो मुसलमान फ़कीर मियाँ मीर जी से रखवाई गई। अब कम्युनल हारमोनी का इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम्पल हो नहीं सकता कि, तो फिर वहाँ पे वो निर्माण शुरू हुआ। गुरु रामदास जी अब उसको, शहर को अमृतसर के नाम से, क्योंकि वहाँ पे अमृत का सरोवर बना था, वो सरोवर जहाँ से लोगों की बीमारियाँ ठीक हो जाती थी, जहाँ स्नान करने से गूंगे बोलने लगते थे, लोगों के कोढ़ उतर जाते थे। उसके बारे में भी कहानियाँ हैं, वो फिर कभी, लेकिन इस टाइम बात तो गुरु रामदास जी की हो रही है। तो जेठा जी का नाम अब रामदास हो गया और उन्हें गुरगद्दी मिल गई। वो गुरु के सेवक बने, चौथे गुरु बने। हमारे प्रथम गुरु नानक जी थे, फिर अंगद जी, फिर अमरदास जी, और फिर चौथे गुरु रामदास जी बने। त्यागों से भरा इनका जीवन, कष्टों से साता, और मानव मात्र की सेवा करते हुए इन्होंने एक मुकाम हासिल किया सिखों के दिलों में, और धर्म कर्म का काम ये आगे बढ़ाने लगे, और उस नगर को धीरे धीरे बसाने लगे। और उस जिसके सेंटर में एक सरोवर बनाया गया था, और उसके बीच में एक दरबार स्थापित किया गया था, क्योंकि उस टाइम तो ये गुरु का दरबार होता था। उस टाइम गुरुद्वारा शब्द प्रचलित नहीं हुए थे और ना ऐसा होता था, और उसे गुरु का दरबार कहते थे। जो बाद में जब उसको गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरुगद्दी दी और बीच में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होने लगा, तो उस दरबार को दरबार साहिब कहने लगे और वो गुरुद्वारा बन गया। और गुरुद्वारा तो खैर हो, जहाँ पे गुरु का द्वार हो वह गुरुद्वारा ही कहलाता है। तो इस तरह गुरु रामदास जी जो थे वो चौथे गुरु बन गए, और उन्होंने अमृतसर नगर, अमृतसर यानी
अमृत का सरोवर उसका इस नगर की स्थापना की। चारों तरफ उसके 12 द्वार बनाए गए और नगरी की, और वो नगरी आज तक अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब तक सिख कौम रहेगी उसकी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। बहुत खूबसूरत बन गया है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं दर्शन करके आया हूँ। हरमंदिर साहब के चारों तरफ बहुत परिक्रमा जो है, परिक्रमा से बाहर हेरिटेज स्ट्रीट बनी है, बड़ी खूबसूरत साफ़ सफाई वाली। बस एक ही समस्या है वहाँ पे कि जो बैटरी रिक्शा वाले लोग बहुत तंग करते हैं, बहुत बॉदर करते हैं। हम गुरु रामदास जी से शिकायत करेंगे, अरदास करेंगे कि महाराज इन्हें सद्बुद्धि दो, इन्हें बताओ कि ऐसे किसी के गले नहीं पड़ते, ज़बरदस्ती रास्ते नहीं रोकते, परेशान नहीं करते। आपको सवारी चाहिए, अगर सवारी को रिक्शा चाहिए वो आपके पास अपने आप आएगा, लेकिन उन्हें तंग मत करा करो। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जल्दी ही किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, सदा खुश रहो।